दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए विलक्षण औषधि प्लांट के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस औषधि प्लांट को आप देख रहे हैं, इसके फल के ऊपर आप देखेंगे कि दो फूल लगे हुए हैं सफ़ेद कलर के, और साथ ही साथ फल के ऊपर ही पत्ती है। देहात क्षेत्रों में एक पहेली है कि फूल के ऊपर पत्ती, अर्थात ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके फूल के ऊपर पत्ती लगा रहता है या फल के ऊपर पत्ती लगा रहता है। तो दोस्तों हम दिखा दें आपको, यह वही प्लांट है जिसे इस पहेली में बार बार आपको पूछा जाता है कि फूल के ऊपर पत्ती। तो यह जो प्लांट होता है यह द्रोणपुष्पी का, अर्थात जिसे हम गुमा और इसे लैटिन में ल्यूकास सिफोलोटस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे फले पुष्पा व द्रोण पुष्पी के नाम इसका जो आशय है रखने का, द्रोण का मतलब ही होता है मटका, कटोरा या प्याला। तो इसके पुष्प को अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे तो इसका जो संरचना होता है एक प्रकार से कटोरे के सदृश होता है, अर्थात इसका जो फल है या उसके पुष्प कहिए या फल कहिए, इसका संरचना इसी प्रकार से होता है। इसके नाते इसे द्रोण पुष्पी के नाम से बोला जाता है। फले पुष्पा अर्थात इसके फलों के ऊपर पुष्प लगा रहता है, इसके नाम इसीलिए इसका नाम एक है फले पुष्पा। और इसका जो संरचना आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां दंतुर आकार में आपको हम दिखाएं तो देखिए इसकी पत्तियां किनारे किनारे से कटी हुई हैं, दंतुर हैं। दोस्तों हम बता दें कि आप इसे देखे तो अवश्य होंगे, लेकिन इसके औषधि महत्व को न जानते हुए इसके उपयोग से आप कोसों दूर हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि यह एक दिव्य औषधि है। अगर किसी को मलेरिया हो जाए या विषम ज्वर है, और विषम ज्वर अर्थात मलेरिया उसे छूट नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस केस में इस औषधि के द्रोणपुष्पी के पंचांग को आप ले लें। पंचांग अर्थात इसके संपूर्ण पौधे को उखाड़ लें और इसे के जड़ों को धो करके, पत्तियों को साफ करके, इसे पीस करके आप उसमें 4-5 काली मिर्च को डाल दें। और 4-5 काली मिर्च को डालने के बाद आप उसे छान करके अगर आप सेवन करते हैं तो देखते हैं विषम ज्वर या किसी प्रकार का ज्वर जो दवाओं से छूट नहीं रहा है, इससे स्वतः ही दूर हो जाता है। दोस्तों साथ ही साथ इसका एक और महत्वपूर्ण उपयोग, अगर किसी को माइग्रेन है, उसके सिर में दर्द है अर्थात सिरशूल का समस्या है, वह ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पत्तियों का रस ले लें और दोनों नासिका में आप 4-5 बूंदें प्रतिदिन टपका दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सिरशूल की समस्या, सर में दर्द होने की समस्या या अधकपारी की समस्या स्वतः ही औषधि दूर करने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है, सर्वविष और पीलिया, पीलिया के केस में द्रोणपुष्पी एक प्राचीनतम औषधि के रूप में अपने पहचान बनाया हुआ है। तो इसे करना क्या है कि द्रोणपुष्पी का जो गुण होता है दोस्तों, ये सोतहर होता है, अर्थात कहीं का भी सूजन हो, चाहे लीवर में सूजन हो अर्थात हिपैटिक अगर स्वेलिंग हो रहा हो, और शरीर में कहीं भी सूजन है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, उसे यह दूर करने का काम करता है। तो पीलिया के केस में आप इसके पत्तों का स्वरस 3-4 चम्मच प्रतिदिन लें, और साथ ही साथ इसके स्वरस का अंगुली के जरिए अंजन करें, अर्थात इसके स्वरस को आप 1 चम्मच ले लें और अंगुलियों को पोरों को उसमें डुबो करके, जैसे आँखों में काजल किया जाता है उसी प्रकार इसके स्वरस का पलकों में काजल जैसा लगा देना है। तो देखेंगे धीरे धीरे पीलिया जो रोग है वह स्वतः ही दूर होने लगता है। लेकिन अगर केस ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा जटिल है, तो एक बार आप अपने आसपास के चिकित्सक से भी परामर्श ले लें। अगर जहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर इसे आप निर्भयतापूर्वक आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अगर किसी को सर्प ने डंक मार दिया हो या सर्प ने काट लिया हो या बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तो उस केस में भी आप इसके स्वरस को ले लें और नासिका में 4-5 बूंद इसे टपकाते रहें। देखेंगे कि धीरे धीरे विषाक्तता का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है और व्यक्ति की जो बेहोशी अवस्था हो वो चेतना में आने लगता है। दोस्तों साथ ही साथ इसका एक अन्य प्रयोग, अगर किसी को पाइल्स है तो पाइल्स के केस में भी अगर इसके क्वाथ का अगर सेवन किया जाए
तो देखें कि द्रोण पुष्पी उसे स्वतः ही दूर करने लगता है। दोस्तों, यह है एक विलक्षण औषधि और अपने आसपास अगर आप इसे देखते हैं तो इसका संरक्षण प्रदान करें। साथ ही साथ आप आयुर्वेद परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन औषधियों का भी सेवन अवश्य करें, क्योंकि न जानकारी के नाते आप किसी औषधि को पहचान नहीं पाते। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि इस चैनल पर हम सदा ही आपके आसपास ऐसे ही बेशकीमती औषधियाँ जो उगी हुई हैं, जिन्हें हमें जानकारी नहीं है, हम उसमें द्रवगुण के अध्ययन के साथ ही आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जो मार्मिक वर्णन मिलता है उसके आधार पर स्टडी करने के बाद ही हम इस पर लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ ऐसे औषधियों को आप अन्य लोगों को भी शेयर करते चलें, जिससे हमारी आयुर्वेद विरासत की पहचान बनी रहे और उसे संरक्षण प्रदान होता रहे। साथ ही साथ आप इसके विदाउट साइड इफ़ेक्ट प्रभाव के साथ ही अपने जीवन में उपयोग में ला सकें। जय हिंद।